भाई 2 ही पिकअप में। मैंने सोचा नहीं था कि रात के 3 घंटे 4 घंटे ख़राब होने के बाद मतलब कि ऐसे पिकअप मिल जाएंगे। 2 ही पिकअप में भाई अच्छा काम निकल गया। ठीक है भाई, देखते हैं भाई यहाँ से तीसरा पिकअप और मिल जाए घर की तरफ का तो सोमवार बन जाएगा। राम राम भाई, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। भाई आज है तारीख 3 और दिन है सोमवार। अभी बज रहे सुबह के 3। रोज़ की तरह हम उठा कर आ गए थे रज्जो को लेने पार्किंग से रज्जो को ले लिया है। अभी निकल रहे हैं सीएनजी लेते हैं, डिवाइस करते हैं ऑन और देखते हैं कंपनी आज कैसे कैसे पिकअप देती है, कहाँ के पिकअप देती है, कितने पिकअप कंप्लीट होते हैं। पूरी डिटेल देंगे ब्लॉग के एंड में, तो बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अपने पहले पिकअप पर। सबसे पहले लेते हैं सीएनजी, डिवाइस करते हैं ऑन और देखते हैं कंपनी आज हमें पहला पिकअप कहाँ का देती है। जी भाई, आज का पहला पिकअप मिल गया है जो कि है भाई गुड़गांव का। अभी जा रहे हैं हम क्लाइंट की लोकेशन पर क्लाइंट को पिकअप करने, जो कि रह गई है सिर्फ 100 मीटर दूर। करते हैं पिकअप और मिलते हैं आप लोगों से ड्रॉप लोकेशन पर। ड्रॉप लोकेशन पर बताएंगे कंपनी ने हमारे को कितना फेयर दिया, कितने किलोमीटर की राइड थी और कितना टाइम लगा है। क्लाइंट को करते हैं पिकअप और मिलते हैं आप लोगों से ड्रॉप लोकेशन पर। भाई पिकअप हो गया पहला कैंसिल। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। लोग बुक तो कर लेते हैं, पता नहीं काहे के लिए, अपनी ऐसी कराने के लिए सुबह सुबह मूड खराब करते हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं भाई अब कौन सा मिलता है पिकअप। हाँ जी भाई, पहला पिकअप मिल गया है जो कि है भाई पता नहीं, देखा नहीं है कहाँ का है, बस पिकअप ले लिया है भाई। पता नहीं क्या गिलीच आ रहा है, कोई भी राइड नहीं बज रही। मैं कह रहा हूँ भाई 2.5 से 3 घंटे में मिली है। सुबह 3:30 बजे आ गया था, अभी बज रहे हैं भाई 6:30, अब पिकअप मिला है। देखते हैं भाई ये भी है कि नहीं है बंदा। करते हैं पिकअप और मिलते हैं आप लोगों से ड्रॉप लोकेशन पर। ड्रॉप लोकेशन पर बताएंगे कंपनी ने हमारे को कितना फेयर दिया, कितने किलोमीटर की राइड थी और कितना टाइम लगा है। क्लाइंट को करते हैं पिकअप और मिलते हैं आप लोगों से ड्रॉप लोकेशन पर। ये पहुंच गए हम क्लाइंट की लोकेशन पर। लो भाई, ये भी ओला से कैंसिल हो गई राइड। जैसे ही मैंने बोला भाई लोकेशन पर पहुंच गया हूँ, ये भी कैंसिल हो गई है। इससे पहले वाली भी कैंसिल हो गई थी। आज पता नहीं क्या हो रहा है, ग्लिच है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा भाई। 2 राइडें कैंसिल हो गई है। चलो देखते हैं भाई क्या होता है। आज मूड ख़राब हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। सोमवार है आज और राइडें भी इतनी खास बज नहीं रही बिल्कुल भी। पता नहीं क्या दिक्कत हुई है, क्या ग्लिच है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलो भाई देखते हैं क्या मिलता है, जैसे भी होता करेंगे आपको अपडेट। देखो भाई, एक और पिकअप उठाया है जो कि है भाई ग्रेटर नोएडा के आसपास का। क्या होता है, जा तो रहे हैं लोकेशन पर। लोकेशन भी थोड़ी ऐसी गलत सी आई है, बाकी देखते हैं बंदा है भी या नहीं है। करते हैं पिकअप और मिलते हैं ड्रॉप लोकेशन पर। ड्रॉप लोकेशन पर बताएंगे कंपनी ने हमारे को कितना फेयर दिया, कितने किलोमीटर की राइड थी और कितना टाइम लगा है। क्लाइंट को करते हैं पिकअप और मिलते हैं आप लोगों से ड्रॉप लोकेशन पर। 2 राइडें कैंसिल हो चुकी हैं अपनी। ठीक है, ये तीसरी है भाई, देखो क्या होता है। तो पता नहीं कैसे उनको भी सेम नंबर। गेट बंद कर दो। 2245 उनके पास भी मेरा नंबर ऐसे होता है भैया। हाँ, कभी कभी चेंज हो जाता है, जैसे राइड कैंसिल हो जाए तो। ऐसे घूम जाएगा आपसे, यहाँ से घूम के आप जा सकते हैं। ऑनलाइन करेंगे। हाँ, इस पर कर दीजिए। हो गया भाई। आज तो हद ही हो गई भाई, समझ में नहीं आ रहा था भाई। राइड मिली नहीं रही, बजी नहीं रही, कोई बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। इतना बुरा हाल हो गया, 2 राइड तो कैंसिल हो गई। इतना मूड खराब हो रहा था कि समझ में नहीं आया कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। भाई भैया की तो तबीयत खराब हो रही थी, वो भी परेशान होके घर ही निकल गए कि भाई इससे बड़े तो घर ही चलते हैं, इतना परेशान होने के बाद ना। ठीक है, और भाई ये तीसरी राइड थी। अगर ये कैंसिल होती ना तो मैं भी भाग ही जाता आज घर, क्योंकि भाई रात के 3:30 बजे से आया हूँ, 6:30 बजे पिकअप मिला। राइड बजी ही नहीं रही, मतलब मिलने की तो बात ही छोड़ दो, बजी नहीं रही। जैसे सोमवार को बजती थी ना तैड़, और मैं रील भी बना के डालता था कि भाई देखो आज के रेट चेक कर लो। भाई क्या ही दिखाता, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं भाई, कुछ नहीं पता इस काम का भाई, कब किसका चक्कर कैसे घूमे। ये पिकअप मिला भाई मेरे को गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का, ग्रेटर नोएडा का। और ठीक है, इसका भी मतलब लोकेशन इतनी गलत थी कि बस पूछे मत। फिर भाई हार के ढूंढ ढांड के इन्हों को पिकअप किया
और सोच लिया था अगर ये कैंसिल हुआ तो फिर हम भी घर निकल जाएंगे। भाई ये राइड थी 48 किलोमीटर की, जिसमें हमारे को टाइम लगा भाई 58 मिनट। क्लाइंट का फेयर आप लोगों ने सुन लिया होगा 700 रुपये, लेकिन हमारे को 750 रुपये दिखाया था। 50 रुपये का प्रमोशन हो गया, जो कि हमारे वॉलेट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो पहला पिकअप हो गया कंप्लीट। मिलते हैं आप लोगों से अपने दूसरे पिकअप पर, देखते हैं कंपनी दूसरा पिकअप कहाँ का देती है। तो हाँ जी भाई, दूसरा पिकअप मिल गया है, जो कि है भाई द्वारका का। अभी जा रहे हैं हम क्लाइंट की लोकेशन पर, क्लाइंट को पिकअप करने, जो कि रह गई सिर्फ 100 मीटर दूर। करते हैं पिकअप और मिलते हैं आप लोगों से ड्रॉप लोकेशन पर। ड्रॉप लोकेशन पर बताएंगे कंपनी ने हमारे को कितना फेयर दिया, कितने किलोमीटर की राइड थी और कितना टाइम लगा है। क्लाइंट को करते हैं पिकअप और मिलते हैं आप लोगों से ड्रॉप लोकेशन पर। ये पहुंच गए हम क्लाइंट की लोकेशन पर। हाँ जी, ये द्वारका जाना ना? हाँ जी हाँ जी। बिना हाँ 8160। ओ तेरी, तो आपको 2 घंटे 13 मिनट। हाँ, द्वारका कौन से सेक्टर जाना हमने? ये 16 अच्छा वो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। अच्छा। तो मैंने 8 बजे इसलिए किया कि ट्रैफिक अभी शुरू नहीं हुआ होगा। नहीं, अभी थोड़ा कम हो जाएगा इसमें। हाँ अभी एक्सप्रेस वे चढ़ेगी। हाँ, उससे पता लग जाएगा। जैसे ही मैंने देखा कि 10 बजे बजाएगा, मैंने फटाफट बुक किया। मैंने कहा यहाँ से टाइम देख के मैं भी घबराया था कई बारी। तो हिमांशु कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। ये अंदर जाने देंगे? नहीं 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 नहीं, बस यही रहो। एक मिनट साइड में लगाऊंगा। हाँ ठीक है। यही ठीक है क्या? हाँ जी हाँ जी। ऑनलाइन करेंगे? हाँ इस पे कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट साइड करता हाँ हूँ। जी। मैडम प्लीज रेटिंग कर दीजिएगा। हाँ डेफिनेटली। हाँ हाँ, थैंक यू। ओके मैम। थैंक यू। तो हाँ जी भाई, दूसरा पिकअप हो गया है कंप्लीट। मैडम को कर दिया हमने सेफली ड्रॉप। राइड थी भाई 65 किलोमीटर की, जिसमें हमारे को टाइम लग गया 2 घंटे 15 मिनट। क्लाइंट का जो फेयर बनता है वो बनता है 972 रुपये। ठीक है भाई, दूसरा पिकअप हो गया कंप्लीट। भाई मैं कह रहा हूँ हालत ख़राब हो गई। बस ये था कि दिल्ली आना था, तो इसी वजह से ले लिया भाई। ठीक है, तो भाई 2 ही पिकअप में मैंने सोचा नहीं था कि रात के 3 घंटे 4 घंटे ख़राब होने के बाद मतलब कि ऐसे पिकअप मिल जाएंगे। 2 ही पिकअप में भाई अच्छा काम निकल गया। ठीक है भाई, देखते हैं भाई यहाँ से तीसरा पिकअप और मिल जाए घर की तरफ का, तो सोमवार बन जाएगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं भाई कंपनी यहाँ से तीसरा पिकअप कहाँ का देती है। मिलते हैं आप लोगों से अपने तीसरे पिकअप पर। भाई अपने को तो समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है। भाई एक तो सोमवार वाले दिन इतना बुरा हाल, काम नहीं बिल्कुल भी, मतलब कि राइड ही नहीं बज रही। बस सुबह 6:30 बजे 7 बजे तक तो राइड बजी ही नहीं कोई, जबकि टाइम ही नहीं मिलता था भाई कि कौन सी राइड उठाएं, कौन सी एक्सेप्ट करें, कौन सी पास करें। इतनी राइडें बजती थी, कौन सा डिवाइस चलाएं कौन सा ना चलाएं। ठीक है, आज पहला सोमवार ऐसा गया है जो मतलब कि इतना बुरा हाल था। 3 पिकअप 2 से 3 पिकअप तो मेरे कैंसिल ही हो गए। ठीक है, 3 पिकअप कैंसिल हुए हैं जो कि मैं मतलब कि अच्छे उठाए थे। ठीक है, और भाई 3 पिकअप कैंसिल होने के बाद ये चौथा पिकअप था। अगर ये भी कैंसिल हो जाता ना तो मैं घर ही चला जाता, लेकिन फिर भी भाई हिम्मत करके मैंने कहा चल ये मिल गया पिकअप भाई ठाकुर जी की कृपा से, तो एक्सेप्ट करा। क्लाइंट को पिकअप करके भाई ड्रॉप करा। ड्रॉप करने के बाद वहाँ से भाई सीधा जो 1000 रुपये का पिकअप मैं द्वारका लेके आया। द्वारका में खड़े आप विश्वास मानोगे भाई कम से कम 500 राइडें बजी, लेकिन एक भी राइड ऐसी नहीं थी जो मतलब कि उठाने वाली। और जो उठाने मतलब कि एक आधी बजी भी तो उसमें टाइम इतना दिखा रहा कि बस पूछो मत। अभी 1000 रुपये की राइड में लेके तो आया, लेकिन इसमें भाई कम से कम नाना करते करते 2-2.5 घंटे लगे मेरे को, मतलब पहुँचने में। 65 किलोमीटर की राइड थी, आपको बताया था पहले भी। ठीक है,
अब भाई अब द्वारका में खड़े 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 भाई 2 ही पिकअप कंप्लीट हो रहे हैं और यहाँ करोल बाग आ गए हम और जा रहे हैं भाई घर की तरफ। ठीक है ना, आज तक इतना सोमवार मेरा कभी ख़राब नहीं गया भाई। ठीक है, और दिन तो चले जाते थे लेकिन सोमवार को सबका ही काम होता था। लेकिन क्या करे भाई, पता नहीं क्या चल रहा है काम में, क्या नहीं चल रहा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा भाई। देख रहे हो, और रज जो चल गई है। अभी देखो 12 बज रहे हैं, अभी भी मैं घर नहीं पहुँचा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब कि भाई काम करने का मन नहीं होता या कुछ है, लेकिन काम उस हिसाब से मिलना भी तो चाहिए। अगर टाइम लग रहा है तो उस हिसाब से राइड का फेयर भी मिलना चाहिए। ठीक है ना, अब फेयर ही नहीं मिल रहा तो हिम्मत भी नहीं करती कि भाई इतना टाइम जाम में फंसे। आप विश्वास मानो, इंडिया गेट की राइड मिल रही थी मेरे को, कितने रुपए पैसे दिखा रहा है, 300 रुपये, और टाइम दिखा रहा है 1.5 घंटा। तो भाई इससे बढ़िया अपने खाली आ जाओ घर, अपन तो यही सोचते हैं। ठीक है, अब भाई रज्जो चल गई है 160 किलोमीटर चल गई है। ठीक है, और फेयर जो है वो 1700 से 1800 रुपये हाथ में, और कुछ नहीं है भाई। 10 से 12 घंटे हो गए, मैं 12 घंटे तो नहीं, 10 घंटे तो हो ही गए हैं भाई घर से निकले हुए। तो अभी जा रहे हैं भाई घर की तरफ। अब पता नहीं भाई, वही बात है ना, मैं भाई पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, राइड मिल नहीं रही, क्या है बदुआ लगी है काम पर, पूछे मत। लोग मैसेज करते हैं कि भाई हमारा इतने का होगा, हमारा इतने का होगा, लेकिन भाई मेरा तो काम मतलब कि समझ में नहीं आ रहा। 1-1.5 महीने से ऐसा पिटा पड़ा। इस महीने तो मेरा बिल्कुल भी मतलब कि काम नहीं चला, बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, एक पैसे का काम नहीं चला। मैं 10 दिन तो मेरी एक तरह से मान के चलो बोनी ही नहीं हुई। पता नहीं क्या भाई, पूजा पाठ कराना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लग रहा है। हाय बद्दो लग गई, क्या है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। अभी जा रहे हैं भाई 160 किलोमीटर गाड़ी चला के, रज्जो को करते पार्किंग में खड़ा। 8 घंटे, 8 से 10 घंटे मान के चलो, इतना हो गया। 1700-1800 रुपये हाथ में। ठीक है भाई, निकलते हैं घर की तरफ। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। हरे कृष्णा।